कुछ भी बक देता। लेकिन ये राजा 4 बेटा होंगे, फलाना होगा, ढिमका होगा। जब रथ ही टूट गया, अपन खुद निपटने वाले हैं, तो अब लड़का कहाँ से होगा? घोड़ा उड़ गए, रथ कहीं जा रहा, हम कहीं जा रहे, न जाने अब क्या हो। तब अगस्त ने लिखा है, तत्रैव गीधरायो हम इक्षतांतरभूषण। इच्छाधारी गीध था, वो मामूली गीध नहीं है। आज तुम्हें गीध धुएं से नहीं दिखाई देते। हमने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आजकल गीध क्यों नहीं दिखाई देते? बोले गीध मांसाहारी होते बेटा, और जब गीधों का मांस स्वयं मनुष्य खाने लगा, तब गीध इस धरती में रह करके तो हमने कहा गुरुजी, अगर आज कोई सीता का हरण करके ले जाए तो कौन बचाएगा? गीध बड़े मुश्किल से गिने चुने देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो मांस गीध खाते थे वह खाने लगे। तो वह इच्छाधारी गीध इच्छादाम गीधराजस, उसने अपनी इच्छा से जब देखा कोई ऊपर से गिर रहा, गिरते ही दृष्टि दिया, जाओ जिसको जाना जा सकता, लेकिन अब तो कथा पूरी करके ही छोड़ूं। वेदराज ने अपने पंखों पर महाराज दशरथ के रथ को धरती पे उतार दिया। वह रथ बाली के राज्य के बगीचे में उतर गया। भगवान ने कहा, दशरथ के गीध मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? गीध बोले, रन दो महाराज, अब तुमसे क्या मांगे, तुम तो खुद ही निपटने वाले थे, हमको क्या दोगे? बोले दशरथ राजो यति चक्र चूड़ामणि। राजा दशरथ अयोध्या का राजा, और कई दशरथ हो तो जरूर मांगूंगा। कई क्या मांगोगे? बोलो बोलो बोलो। बोले अगर देना है तो एक वरदान दे दो। मैंने आपको रथ समेत धरती पर उतारा है, इसलिए जब मेरे प्राण छूटे तो जो सबसे बड़ा बेटा आपका होगा उसका नाम राम होगा। उस राम की गोद में मेरा शरीर छूटे, बस यही इच्छा। उसके बाद में बाली की पत्नी आ गई उसी जंगल में। केकई बैठी थी और दशरथ जी चले गए लकड़ियां ढूंढने, रथ सुधारने। केकई बोली, बाली की पत्नी बोली, तुम्हारा नाम? मुझे देख के खड़ी क्यों नहीं हुई? मैं बाली की पत्नी हूँ। केकई बोली, चाहे बाली की हो, चाहे भाला की हो, चाहे भाला की हो, मुझे क्या लेना देना? विपत्ति में है इसलिए यहाँ रुक गए। बोले मेरा पति धरती का सबसे बड़ा वीर है। अरे बोले होगा तेरा पति धरती का वीर, मेरा पति तो देवलोक में जाकर के असुरों को मार। ये कहीं बोली तो ले वाले जा अपने बाले, बाकी उठूंगी फटूंगी थोड़ी थोड़ी देख के। तब तक दशरथ जी आ गए। कहीं महाराज रुक जाओ जरा, वो आ रहा बाली। कोई बाली है या? अब मर गए। दशरथ जी बोले जी तो बड़ी गलत बात हो गई। बाली तो आधा बल खींच लेता, निश्चित पत्नी के हाथ सामने हारना माने नाक कटाना। मोटरसाइकिल भी पत्नी बैठ जाए तो 90 से नीचे काटा नहीं करता पति, ताकि पति को जान ले कि टिंकू के पापा बहुत माहिर गाड़ी चला जाए, चाहे भले ही नहर में गिर जाए। हाँ महाराज अब क्या करें।
भगवान ने कहा क्या करें, तब तक बाली आई गया। तुम ही हो? बोले हाँ। कई ने कहा तुम्हें वाली से युद्ध कर रहा हूँ। अरे बोले मैं वाली से युद्ध नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले जंगल गया था तो एक मंदिर मिल गया, वहीं मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि हे भगवान अब 6 महीने किसी से युद्ध नहीं लड़ूंगा। अरे यार बोले हमने चैलेंज करके बुलाया है कि आजा। बोले अब क्या करूं, मैंने जब प्रतिज्ञा ही कर ली कि 6 महीना लड़ लेंगे किसी से, तो जानते हैं लड़ूंगा हार जाऊंगा। वाली बोले दशरथ जी बोले बेटा मैं लड़ जाता, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि 6 महीने शस्त्र उठाऊंगा नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। बोले मुझे पढ़ाते हो 6 महीने नहीं करूंगा तो मेरे लड़ने के लायक ही नहीं हो। बोले कुछ भी समझ लो लेकिन मैं लड़ूंगा। बोले तो हमारी 3 शर्त हैं, सुन लो। बोले कौन कौन शर्त? बोले पहली शर्त या तो हमसे युद्ध करो, दूसरी शर्त अपनी पत्नी कैकेयी को मुझे दे दो, और अगर ये 2 शर्त नहीं मानते तो तीसरी शर्त ये है जो मुकुट रखा है ये दे दो। दशरथ जी बोले अगर तीनों ना माने तो? बोले तो पिटाई भी गलेगी, पत्नी भी छुड़ा लूंगा और तुम्हारा मुकुट भी जब्त कर लूंगा। दशरथ जी बोले सच्चा मुकुट दे दो इसको, फालतू के पचड़े में मत पड़ो। मुकुट दिया लेकिन दशरथ ने श्राप भी दिया, बेटा तू ये मत समझना कि मैं कायर हूँ, तू मेरे लड़ने के लायक नहीं है, तू मेरे बच्चों के लायक नहीं है, बेटों के लायक नहीं। और जैसे तूने धोखे से मेरा मुकुट लिया है ना, ऐसे ही धोखे से तू मरेगा और मेरा ही बेटा तुझे मारेगा और तेरे हाथ से वही मुकुट ले जाएगा। तो वीर को दे दिया कि तेरे गोद में प्राण छूटे। विश्वामित्र ने कहा पुत्र दे दो। कई महाराज अब मैं दान कर चुका हूँ, दान की हुई वस्तु दान नहीं कर सकता। बोले मैं दान थोड़ी मंगा रहा हूँ इनको। बोले तो? बोले मैं तो यज्ञ की रक्षा के लिए ले जा रहा हूँ, गारंटी से ले जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे 4 बेटे यज्ञ से हुए और तुम 2 बेटे गंगा यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं दे सकते। बोले महाराज यज्ञ की रक्षा के लिए चाहिए, वापस तो आएंगे मेरे बेटे के नहीं। अरे बोले बेटे वापस नहीं लाए जाएंगे, अगर 2 ले जाऊंगा तो 2 गुना करके लाऊंगा। बोले 4 आ गए तो? बोले 8 आएंगे वहां से, 8 गुना बढ़ जाएंगे, दुगना फल मिलता है आने मात्र से। चर्चा कल भी होगी। बोले 2 के 4 कैसे हो जाएंगे? बोले तुम 2 लड़का भेजो, वहां से 2 बहुएं समेत आएंगी, सीता और मिला, और 4 चाहिए तो और भेज देना, जब मौका लगेगा हम बुलाएंगे आ जाना, तो 4 के 8 करवा दूंगा। तो ये सी बात है तो हम समझ ले, थोड़ी अपनी पत्नी से सलाह तो ले ले। कौशल्या से सलाह लेने लगे, तब तक भरत शत्रुघ्न आए। तो भरत और राम एक से लगते थे और शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक से लगते थे। अरे भरत राम एक ही अनुहारी और सही सालखन शकत नर नारी। विश्वामित्र ने कहा हो सकता यही राम लक्ष्मण है, और ऐसा नहीं पत्नी मना कर दे और राजा ना दे तो लफड़ा हो जाएगा। बेटा इधर आना। बोले हमारे साथ घूमने चलोगे? वो तो भरत थे साधु आदमी बेचारे। बोले हमारा बिल्कुल चलेंगे। बोलो कौन चल रहा? चलो हमारे साथ। जब तक दशरथ जी भीतर गए तब तक भरत और शत्रुघ्न को विश्वामित्र अयोध्या के बाहर पहुंचे। कई बेटा ये 3 दिन का रास्ता, ये 3 महीने का रास्ता है। 3 दिन के रास्ते में खतरे के अलावा कुछ नहीं है, और 3 महीने के रास्ते में कोई खतरा नहीं है। वो तो भरत जी थे साधु आदमी। बोले रास्ता चलो साफ चाहे देर हो,
बोले महाराज हमें ऐसी रक्षा नहीं आना जहाँ खतरा ही खतरा। तो चलो जिसमें कोई खतरा नहीं। बोले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बोले भरत। चलो वापस। तुम्हें लेने थोड़ी आया, राम लक्ष्मण को लेने आया। तब फिर लौट के आए, राम लक्ष्मण को ले गए। आप रहे मख की रखवारी, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी। यज्ञ की रक्षा के लिए आप रहे मख की रखवारी। वह राम नित्यं वरदान हो रामो गौनात्रेण गौधूलना। माता पिता गुरु को प्रणाम करके उसके बाद में गौ की धूल उठा करके राम भी अपने मस्तक पर लगाते। कोई बड़े बड़े संत आचार्य यज्ञ करते, पुराण करते, वेद करते, दुनिया भर का नाटक करते, फिर भी भगवान नहीं मिलता। हम 5 साल से फिर रहे, आज तक भगवान नहीं मिला। हम सही बताते अनुभव हुआ, बद्रीनाथ में कथा हुई, मैंने घोषणा कर दी कल कृष्ण आएंगे। तो एक महात्मा कृष्ण बन के आए, बांसुरी लिए बिल्कुल श्याम रंग के। मेरे एक भक्त थे, साउथ अफ्रीका में रहते थे और रहने वाले कोटा के, किशोरी लाल अग्रवाल कोटा। उनके बेटे का नाम रवि अग्रवाल, साउथ अफ्रीका में। सब मैं अस्पताल गाड़ी जाने क्या क्या ले गया वो वहाँ। आधे तो जाता ही वहां में हो क्यों गए यार? बोले महाराज यहाँ हवा कम मिलती है, इसीलिए तो मैं एक बस लाया हूँ डॉक्टरों। तत्काल ठीक किया, ऑक्सीजन चलाई। हमने किया ये तुमने ठीक किया, नहीं तो निपट जाते ये तो सब। कथा हुई, मैंने बोल ऐसे ही कपड़े पहनता था और पसीना गिरता था, बाकी सब रजाई ओढ़ के देते। शाबाश बेटा, और काट दे लाइट माइक और बंद कर दे।